साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीटी 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया से संबंधित। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यही एक ऐसा चैनल है जो कि आपको हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ और सबसे पहले प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, शिक्षा जगत से जो भी खबरें होती हैं उन सारे चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर ज़रूर आएँ। आपको हमेशा सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या वाकई में शिक्षा विभाग नहीं चाहता है कि 7वें चरण की बहाली हो। इन सारी प्रक्रियाओं पर, इन सारी बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे और आपको इसका प्रूफ और इसका साक्ष्य भी आपके सामने हम पेश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऐसा प्रमाण है, ऐसा कौन सा ऐसा साक्ष्य है जिसमें शिक्षा विभाग स्पष्ट रूप से 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को डिले करना चाहता है, यानी चाहता ही नहीं है कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न कराई जाए। देखिए, आपके सामने आज एक पेपर का कटिंग आपके सामने है और ये पटना के हिंदुस्तान पेपर में स्पष्ट रूप से छपी है। क्या लिखा है? शिक्षक बहाली जारी रखने के लिए कोर्ट जाएगा शिक्षा विभाग। अब इसमें देख लीजिए, ये हाई स्कूल और +2 की बातें हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है ये नहीं चाहता है 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया। हम पहले इस पे विचार कर लेते हैं। देखिए, यहाँ बोला गया 32,000 पदों पर पटना उच्च न्यायालय के आदेश से लगे स्थगन आदेश से रोक हटाने के लिए शिक्षा विभाग न्यायालय में अपील दायर करेगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में देखे होंगे आपकी 77 लड़के, जो 77 लड़के ऐसे थे जो कोर्ट में अर्जी डाले थे और उनके अर्जी के आधार पर जो है उन्हें जो है मौका देना चाहिए था कि उन्हें भी नियोजन इकाई में मौका दे करके इन सारी बहाली प्रक्रियाओं को संपन्न करा लिया जाए। अगर शिक्षा विभाग चाहता कि 6वें चरण की बहाली प्रक्रिया को जल्दी संपन्न करा लेते तो वो मात्र 77 स्टूडेंट थे, उनको किसी न किसी तरह से उन्हें एडजस्ट करके इस बहाली प्रक्रिया को तुरंत जो है 15 से 20 दिनों के अंदर में संपन्न करा लेनी चाहिए थी। लेकिन अब शिक्षा विभाग क्या कर रहा है कि इनके खिलाफ अब कोर्ट में जा रहा है। अब जरा समझिए कि ये शिक्षा विभाग का कितना बड़ा खेल रचाया हुआ चीज़ है कि अब इन 77 लोगों के लिए ये उनके खिलाफ जो है ये कोर्ट में जाएगा। अब जरा समझिए कि कोर्ट में जाएगा तो ये मजरा कितना लंबा चौड़ा होगा। हो सकता है कि सरकार जो है इन चीज़ों को लेकर के उन्हें न देने के लिए मनसा बनाई हो कि इन्हें हम बहाली प्रक्रिया से बाधित ही रखें। तो जरा समझिए कि जिन 77 लोगों के द्वारा बहाली प्रक्रिया को फंसाई गई, उन्हें जो है रोकी गई, तो क्या वो मानेंगे? उन्हें तो भाई उनको जो है नियोजन प्रक्रिया में भाग लेनी ही लेनी है, इसीलिए तो उन्होंने कोर्ट पे केस किया और उस बहाली प्रक्रिया को रुकवाया। तो सरकार को चाहिए कि वो जो 77 लोग हैं उन्हें किसी न किसी तरह से एडजस्टमेंट करके उन्हें बहाली प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए और सारे झंझट को ख़त्म कर लिया जाए और तुरंत जो है 6वें चरण की प्रक्रिया को समाप्त कर लिया जाए। लेकिन सरकार ये नहीं चाह रही है, ये कोर्ट जाना चाह रही है और बोल रही है कि हम जो है कोर्ट से जो है अपना परमिशन लेंगे। ये बताइए कितनी गलत बात है। अगर ये सरकार चाहे तो इन 77 को जैसे भी तैसे कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके इनकी बहाली प्रक्रिया पूर्ण करके 10 से 15 दिन में ये 6वें चरण की बहाली प्रक्रिया को संपन्न करा सकती है। लेकिन सरकार की मंशा ऐसी नहीं है। सरकार कोर्ट में जाना चाह रही है और इस बहाली प्रक्रिया को और लंबा खींचना चाह रही है, डिले करना चाह रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार बस एक ही चीज़ रट लगाई है कि जब से 6वें चरण की बहाली प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, हम 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया नहीं शुरू करेंगे, नहीं स्टार्ट करेंगे। अब जरा समझिए कि जितना डिले होगा आपको 6वें चरण की बहाली प्रक्रिया, उतना ही डिले होगा आपका 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया। तो सरकार तो चाहती ही नहीं है कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया हो। वो चाहती है कि जितना ज़्यादा मात्रा में 6वें चरण की बहाली प्रक्रिया डिले हो उतना ही उसके लिए बेटर होगा। तो समझिए, सरकार की मंशा को समझिए, आप अपने ग्राउंड लेवल पर जाके समझिए। हवा में बात करने से बातें नहीं बनती है और अपने आप से, अपने दिमाग से आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, MSc BSc BEd किए हुए स्टूडेंट हैं। आप ग्राउंड लेवल पर जाके समझिए कि सरकार की स्थिति क्या है और सरकार चाहती क्या है। अगर 77 लोगों को किसी न किसी तरह से एडजस्टमेंट करके अगर उन्हें भी नियोजन प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाता तो ये यहाँ से ही सारा जो है मजरा जो है समाप्त हो जाता और कोई जो है 6वें चरण की बहाली प्रक्रिया में अड़चन नहीं होती। वो 10 से 15 दिन में आपका संपन्न हो जाता। लेकिन सरकार ऐसी नहीं चाह रही है, कोर्ट में जाना चाह रही है और इसे लंबा खींचनी चाह रही है जिससे 7वें चरण और लंबा हो जाए। तो फ्रेंड्स, जितने भी मेरे मित्र हैं 7वें चरण का वेट कर रहे हैं, वे इन सारी चीज़ों को समझे, सरकार की मंशा को समझे और उसके खिलाफ काम करें ताकि जो है ये 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जो है जितना जल्द से जल्द संपन्न हो सके। धन्यवाद।